फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप लोगों का रिलेशन ना बिखर रहा है ठीक से ना निखर रहा है, क्योंकि निखरेगा तो बिखरने का सवाल ही नहीं है, और बिखर रहा है तो उसका आगे बढ़ने का भी सवाल नहीं पैदा होता। अब ऐसे में आप अपने आप को जिम्मेदार मानते होंगे, अपने पर्सन को मानते होंगे या किसी थर्ड पार्टी या सिचुएशन को, लेकिन आपके पर्सन की नज़र में इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये आज हमको बताएंगे हमारे टैरो एंजल्स। 2 पाइल्स बनेगी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 है एंजल नंबर 77 और पाइल नंबर 2 है एंजल नंबर 88। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो, 77, 88, उस एक नंबर को सिलेक्ट कर लें। दोनों ही एंजल नंबर्स ज़बरदस्त हैं। तरक्की की, प्यार की, मोहब्बत की, सक्सेस की बातें ही ये एंजल्स करते हैं। लेकिन फिर भी ये रिलेशन को समझने के लिए आपको कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। किसी भी वजह से सिलेक्ट ना कर पाएँ आप, कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स देख लेना। फिर जिस रीडिंग की सिचुएशन आपको खुद से ज़्यादा मैच होती हुई लगे, उस पाइल को पूरी पाइल अपनी समझ लेना। तो आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल 1 एंजल नंबर 77 के साथ। आपके पर्सन किसको जिम्मेदार मानते हैं जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस वक्त है? ना रिलेशन प्रोग्रेस कर रहा है, ना पूरी तरह से टूट के ख़त्म हो रहा है कि आदमी कुछ सोचे आगे के लिए। इसके लिए वो किसको जिम्मेदार मानते हैं? ज़ोडिएक की पहले बात करें तो अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, सारी ही साइंस कवर हो जाती हैं। तो चलिए गौर करते हैं सिचुएशन पे। आपके पर्सन किसको जिम्मेदार मानते हैं इस सिचुएशन के लिए? बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। उनका जो अपने काम के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति जो अटैचमेंट है, वो उसको ज़िम्मेदार मानते हैं। और उनको ये इसलिए भी करना पड़ रहा है कि उनकी जो एक फाइनेंशियल हालत है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि अभी वो ज़्यादा वक्त रिलेशनशिप को दे। इसकी वजह से वो आपसे शायद दूर रहते थे, आपको क्लियरली ये बात बता नहीं पाते थे, कोई एक्शन ले नहीं पाते थे रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन आज जिस सिचुएशन में रिलेशनशिप है, तो जब वो बैठ के सोच रहे हैं, उनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि उनका रिलेशनशिप को निगलेक्ट करना, जो इतने टाइम से इतना अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों का बना हुआ था, उसको निगलेक्ट करना उनकी नज़र में गलत चीज़ है। वो आपसे दूर भागते रहे अपनी जिम्मेदारियों की तरफ, और इसकी वजह से ये जो भी हौच पौच हुआ है आपके रिलेशनशिप की, जो खिचड़ी बन चुकी है, जिस तरह से रिलेशनशिप बिखर चुका है, आज वो अपने आप को इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं। अपने आप को इसलिए मैं कह सकती हूँ ज़िम्मेदार मानते हैं कि गिल्ट ट्रैप में वो बहुत ज़्यादा हैं, ज़बरदस्त गिल्ट ट्रैप में इस वक्त वो स्टक हैं। उनकी इस हरकत की वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए, आपको उन पे ट्रस्ट नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, जब कोई ऐसे करता है उस वक्त आप कितना टाइम दे सकते हैं किसी को? थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम, लेकिन फिर आप टाइम ही टाइम देते रहे वो इंसान को ये समझने के लिए कि हर चीज़ के अलावा रिलेशनशिप भी एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा प्लांट है कि जिसको नर्चर करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है, तब वो निखरता है। लेकिन जब आप उसको छोड़ के हर चीज़ को वक्त देंगे तो डेफिनेटली यही सिचुएशन आती है जो आज है। वो दूर भागते रहे आपसे, उनकी जो परेशानियां थी फाइनेंशियल या रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उनकी, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते रहे, रिलेशनशिप को लेकर कोई एक्शन नहीं ले पाए,
और उसके अलावा उनके घर में कोई एक पर्सन है, एल्डरली मेल, जो उनको फोर्स करते रहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर को दे, जिम्मेदारियों को दे, काम के प्रति अपना दिल लगाए, ना कि रिलेशनशिप में अपना वक्त ज़ाया करे। उस इंसान की नज़र में आप दोनों का रिलेशनशिप एक टाइम स्पॉइलिंग, टाइम वेस्टिंग प्रोसेस था। उनकी बातों में आके उन्होंने वही किया, लेकिन आज जिस हालात में से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है या जिस कंडीशन में आप दोनों का रिलेशनशिप है, उसके लिए वो खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं। जो ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों में क्रिएट हुए, वो कोशिश करना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट इश्यूज़ को फिक्स करें। आपके दिल में उनके प्रति जो भी सस्पिशंस या डाउट्स आए, उसको वो चेंज करें फॉर गुड। गिल्ट उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही इस वक्त, जिस तरह की गिल्ट सिचुएशन में वो अभी हैं, क्योंकि इस वक्त उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। ये एक बात तो तय है, इंसान कितने भी रिलेशनशिप में जाए, लेकिन जो रिलेशनशिप उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कराता है, सिक्योर फील कराता है, एक रोमांस क्रिएट करता है, वो लव रिलेशन ही होता है। तो जब इंसान लव को ही निग्लेक्ट करे और हज़ार चीज़ों को पा भी ले, तो उसको इनकम्प्लीट होने की फीलिंग रहती है। इंसान को कंप्लीटनेस की फीलिंग आती ही नहीं। तो आपके पर्सन इस वक्त इस प्रोसेस से तो गुजर रहे हैं, गिल्ट में हैं, अपनी तरफ से चेंज करने के लिए स्टेप्स भी लेना चाहते हैं। आप दोनों में जो कुछ गलत हुआ है उसको फिक्स करना चाहते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हैं इस रिलेशनशिप के हालत पर। जब इंसान खुद पे ब्लेम लेता है या लेती है, जब इंसान ये समझता है कि उसकी वजह से कुछ गलत हुआ है, तब उसे ठीक करना आसान लगता है, मुश्किल नहीं लगता। लेकिन जब इंसान ये समझता है कि वो सिचुएशन के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तब उसके लिए सिचुएशन को इम्प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात आपके पर्सन की तो ये है कि रिलेशनशिप की जिम्मेदारी वो उठाना चाहते हैं, वो गलती को मानना चाहते हैं, मान चुके हैं, गिल्ट में है, मान चुके हैं, बस अब एक्शन लेने की देर है। जैसे ही वो ये सब करेंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि वो खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हैं। हो सकता है आपके दिल में हो आप ज़िम्मेदार हैं, आपके दिल में ये हो ये थर्ड पार्टी ज़िम्मेदार है, आपके दिल में हो कोई सिचुएशन ज़िम्मेदार है, मेरे पर्सन ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पर्सन मानते हैं कि वो इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। निगलेक्ट उन्होंने किया था इस रिलेशनशिप को, इतने अच्छे रिलेशनशिप को, जो इतना एक बोलते हैं ना, जैसे सीड में से एक प्लांट ग्रो हुआ, उस प्लांट को खुद ही उन्होंने मुरझाने छोड़ दिया। ये चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमोशंस के अलावा जो गार्डन है, जो फ्लावर्स हैं, इसमें से इंसान की और भी फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वो रिलेशनशिप को किस नज़र से देख रहा है। गलती हुई उनसे, दूर हुए आपसे, वक्त नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई और ये रिलेशनशिप उस मुकाम पे नहीं जा पाया जहां इसको जाना चाहिए था। तो काफ़ी कुछ ठीक होने की उम्मीद है इस रिलेशनशिप में। तो पाइल 1, वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट की तरफ वेरी सून जाने वाला है। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। तो फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 एंजल नंबर 88 जिन्होंने सिलेक्ट किया था। आइए देखते हैं आपके पर्सन किसको ज़िम्मेदार मानते हैं कि ये रिलेशनशिप इस हाल में अगर है। वो ज़िम्मेदार हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, या थर्ड पार्टी। कमाल है दोनों ही रीडिंग्स में, गिल्ट ज़बरदस्त दिख रहा है। ज़ोडिएक्स की अगर बात करते हैं तो फायर साइन है, एयर साइन है, ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है एयर साइन का, वाटर साइन है, अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस ये रीडिंग में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी क्योंकि इंपॉर्टेंस होती है सिचुएशन की। आपके पर्सन जिम्मेदार मानते हैं थर्ड पार्टी को, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स।
बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आपको लेकर उनके घर में। ये मुझे उनके पेरेंट्स ही ज़्यादा दिख रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता जो उनकी लाइफ पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। कपल है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स, ये उनके पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने उनको आपसे दूर किया है। हो सकता है रिलीजन का डिफरेंस है, कास्ट, स्टेटस, क्लास, ये कोई भी डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं थे और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फील भी किया है उन्होंने। उनको ये अच्छा नहीं लगा, फाइट उन्होंने बहुत दी है अपने घर में सबको, आपको एक्सेप्ट कर ले सब लोग इसके लिए, लेकिन वो निहत्थे थे। उनके अंदर इतनी अभी ना मैच्योरिटी है ना इतनी स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल कि वो उनको फेस कर पाते और उनको सस्पेंडेड फॉर्म में रहना पड़ा इस रिलेशनशिप को लेकर। कोई ख़ास एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि उनको लगता है ना वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है ना ही वो इमोशनली इतने स्ट्रांग है कि आपके साथ एक स्टैंड ले सके। फ़ाइट ज़रूर दी उन्होंने, एक टेम्पररी क्लैश बहुत हुआ उनके घर में आपको लेकर, अपने पेरेंट्स से उन्होंने बगावत तक की, रिवॉल्ट तक किया और उनको गिल्ट दोनों के लिए फ़ील होता है, आपके लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। हालांकि उनके पेरेंट्स इसके लिए अभी तक राज़ी तो नहीं हुए हैं और इसकी वजह है कि ये जो स्ट्रेस कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में और गिल्ट में वो हैं, ना ही सिर्फ आपको लेकर पर उनको अपने पेरेंट्स के साथ ये सब करना भी अच्छा नहीं लग रहा। कांस्टेंट जो कंपैरिजंस उनके पेरेंट्स करते हैं किसी और, अगर वो चाहते हैं वो किसी और मेल या फीमेल की तरफ अपना ध्यान बटाएं आपसे ध्यान हटाने के लिए, वो जो कांस्टेंट कंपैरिजंस करते हैं आपको लेकर और वो दूसरे जेंडर के पर्सन को लेकर, इससे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट और स्ट्रेस फील होता है। ना चाहते हुए भी उनको रिश्ते देखने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी दूसरों से बात करनी पड़ती है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन पर बहुत ज़्यादा हावी हैं। वो चाह के भी स्टैंड नहीं ले पा रहे। उसकी वजह है कि वो अपने आप को इतना एबल अभी नहीं समझते, इतना कैपेबल अभी नहीं समझते। तो हो सकता है प्रोजेक्शंस उनको दिखाया जा रहा है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनको मेल पार्टनर्स दिखाए जा रहे हैं, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो उनको फीमेल पार्टनर्स दिखाई जा रही हैं। और ये जो कंपैरिजंस उनको उनके सामने बार बार जताई जाती है कि आपसे वो कितने ज़्यादा बेहतर है, इस चीज़ से आपके पर्सन पे जो बीतती होगी वो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो फ़िलहाल मुझे आपका रिलेशनशिप स्टेटस को में दिख रहा है। फ़िलहाल हालात अभी ऐसे ही रहेंगे क्योंकि उनको लड़ना है अपने ही पेरेंट्स से। और हमारे समाज में ये चीज़ बहुत अजीब है कि इंसान को अगर अपने पर्सन से लड़ना पड़ता है तो फिर भी आसान लगता है, लेकिन जब इंसान को अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़ता है वो फ़ाइट कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है। और आपके पर्सन के केस में यही हो रहा है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसमें वो इंसान क्या कर सकता है। तो बेहद ज़्यादा स्ट्रेस एंड गिल्ट में वो ट्रैप्ड हैं। ना ही सिर्फ आपको लेकर गिल्ट और स्ट्रेस है, अपने पेरेंट्स को लेकर भी उतना ही गिल्ट और स्ट्रेस है। आने वाली एनर्जीज से पता चलेगा, कुछ टाइम के बाद ये रीडिंग से पता चलेगा कि वो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या स्टेप कोई लेंगे। फ़िलहाल तो वो कोई स्टेप मुझे लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, लेकिन इसमें आपको दुखी होने की बात नहीं है। कम से कम वो जानते हैं कि सिचुएशन ये है। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का भी रीडिंग कंप्लीट हुआ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए आप क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, क्या करने की सोच रहे हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। आपका प्यार हमेशा सलामत रहे, आपको अपना मनचाहा साथी ज़रूर मिले, यही मेरी आपके लिए दुआ है। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।